हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्किल लाइक में। फ्रेंड्स, जो ये मैं डेटा साइंस की जो पूरी सीरीज़ चला रहा हूं उसमें ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट इज़ डेटा साइंस प्रोसेस, डेटा साइंस की प्रोसेस क्या होता है और किस बिहाफ पे डेटा साइंस वर्क करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और फ्रेंड्स, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं, डायरेक्ट ये पहला वीडियो मेरा आपके सामने खुला है, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि डेटा साइंस की कंप्लीट सीरीज, कंप्लीट रोड मैप मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, मैं अपने YouTube चैनल पे आप लोगों के लिए, जो स्टूडेंट्स के लिए स्किल्स बेस्ड हाई डिमांड की, हाई पेइंग की जितनी भी कोर्सेज होती है, और चाहे वो किसी भी लेवल की हो गया, किसी भी फील्ड की हो गया, तो मैं आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल वीडियो प्रोवाइड करवाता हूँ अपने YouTube चैनल पे। तो फ्रेंड्स, ये डेटा साइंस की कंप्लीट सीरीज़ आप देखिए, और जिससे आपको हेल्प होगा कि क्यों आपको डेटा साइंस करनी चाहिए और अपने लाइफ में क्या आपको अचीव करना है। तो फ्रेंड्स, आइए हम स्टार्ट करते हैं। अ बिजनेस प्रॉब्लम टिपिकल initiate the data science process, or data scientist will work with business stakeholder to understand what business needs. Once the problem has been defined, the data scientist may solve it using the OSEM and data science process. Friends, कोई भी साइंटिस्ट, एक डेटा साइंटिस्ट है, कोई भी बिज़नेस के ऑनर्स के साथ काम करता है तो उसके बिज़नेस की प्रॉब्लम को समझता है, उसकी बिज़नेस को नीड को समझता है, उसकी बिज़नेस क्या कहती है और किस लेवल पे काम करता है, प्रॉब्लम क्या क्या आती है, चैलेंजेस क्या आती है उस बिज़नेस में। तो ये सब डेटा साइंस, जो डेटा साइंटिस्ट होता है, उनको रिजॉल्व करना पड़ता है। ये सब चीज़ें किसके थ्रू रिजॉल्व करते हैं चीज़ें, जिससे डिसीजन ले सके आसानी से। तो इसमें हेल्प करता है OSEM एंड डेटा साइंस प्रोसेस। अब हम जानेंगे कि OSEM एंड डेटा साइंस की प्रोसेस क्या है, एक एक करके जानेंगे फ्रेंड्स। तो पहला है O मतलब ऑब्टेन डेटा। अब बोलेंगे कि भैया ऑब्टेन डेटा क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, डेटा कैन बी प्री एग्जिस्टिंग, न्यूली एक्वायर्ड, और अ डेटा repository downloadable from the internet. Data scientist can extract data from internal or external database, company CRM software, web server, logs, social media, or purchase it from trusted third party sources. ऑब्टेन डेटा के मतलब फ्रेंड्स, जहां से प्री डेटा हमारे पास पहले है, न्यूली एक्वायर्ड डेटा, और डेटा की जो प्रोस्पेक्टरी है, अगर डाउनलोडेबल कुछ डेटा है, मान लो किसी भी साइट से आपने कुछ डाउनलोड किया है, या फिर कुछ ब्राउजर्स के लिए कुछ डाउनलोड किया, अपना इन्फॉर्मेशन दिया है, या फिर कहीं पे थर्ड पार्टी से पैसे, जैसे कि ई-कॉमर्स वेबसाइट है, वहाँ से आपने कुछ परचेज़ किया, अपने सारे इन्फॉर्मेशन डेटा वहाँ पे दिया है। तो ये डेटा साइंटिस्ट का काम होता है कि डेटा को एक्सट्रैक्ट करके, इंटरनल डेटा होता है एक और एक्सटर्नल डेटा होता है, दो डेटा बेस होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, ये सब डेटा कहाँ फीड होता है, जैसे कि बताया गया इसमें, कंपनी CRM सॉफ्टवेयर, वेब सर्वर, लॉजिक्स एंड सोशल मीडिया, और परचेस इट फ्रॉम ट्रस्टेड फॉर द थर्ड पार्टी। तो CRM के सॉफ्टवेयर पोर्टल में ये फीड होता है, और जहाँ से ये कनेक्ट हो सकता है, सारे डेटा इकट्ठा करके, और डेटा को एक विजुअलाइज किया जाता है और डेटा को ऑब्टेन डेटा में रखा जाता है। फ्रेंड्स, तो पहला समझ में आ गया ऑब्टेन डेटा क्या होता है। अब स्क्रब डेटा। अब बोलेंगे भैया कि स्क्रब डेटा क्या होता है। डेटा स्क्रबिंग और डेटा क्लीनिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग द डेटा अकॉर्डिंग टू अ predetermined format. It includes handling missing data, fixing data errors, or removing data outlines. Some example of the data scrubbing are, आपकी जो भी डेटा है उसकी जो मिसिंग रह जाती है, कि डेटा का स्टैंडर्ड साइज अकॉर्डिंग इसका प्री डिटरमाइंड फॉर्मेट, कुछ ऐसे भी डेटा के फॉर्मेट होता है जो मिसिंग होती है, वो डेटा कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, अब एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे।
चेंजिंग ऑल डेटा वैल्यू टू अ कॉमन स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ठीक है। अब सेकंड है फिक्सिंग स्पेलिंग मिस्टेक और एडिशनल स्पेस, फिक्सिंग मैथमेटिकली इनएक्यूरेट और रिमूविंग कॉमास फॉर लार्जिंग नंबर। फ्रेंड्स, जहाँ पे आप डेटा फील्ड करते हैं, ठीक है, कहीं से भी, तो उसमें जो अगर मिसिंग डेटा होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने कहीं पे अपना नाम भरा है, फिल किया, तो उसमें कुछ मिस्टेक रह जाती है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, कुछ कॉमा जहाँ पे लगाना पड़ता है वहाँ पे कॉमा नहीं डालते हैं, स्पेस आप डाल देते हैं एक्स्ट्रा, यहाँ पे क्या होता है उस वहाँ का डेटा मिसिंग हो जाती है, कुछ मैथमेटिकली एरर्स डाल देते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इन्हीं टाइप के जो स्क्रब डेटा में मिसिंग डेटा होता है, जिसकी सही से फॉर्मेट नहीं बन पाती है, तो वो भी डेटा फॉर्मेट और विजुलाइज करना, अंडरस्टैंड करना, उस डेटा को एक अच्छे से स्क्रबिंग करके डेटा बनाया जाता है। ये एक डेटा साइंटिस्ट के लिए बहुत टफ चैलेंजेस रहता है, जिससे स्क्रबिंग डेटा में इस तरीके के डेटा को मिसमैच ना हो, ताकि अच्छे से केयरफुली इन डेटा को आप फीड कर सके और स्टोर कर सके। तो फ्रेंड्स, ये हमने दो देखा, 2.O और S, ऑब्टेन डेटा और स्क्रब डेटा। और आगे चलते हैं, अब हम देखेंगे E, एक्सप्लोर डेटा क्या होता है। अब एक्सप्लोर डेटा को हम समझते हैं, डेटा एक्सप्लोरेशन इज प्रीलिमिनरी डेटा एनालिसिस दैट इज यूज्ड फॉर प्लानिंग फर्दर डेटा मॉडलिंग स्ट्रैटेजीज। फ्रेंड्स, जो प्री डिफाइंड डेटा होता है उसको एनालाइज करके यूज हम करते हैं, प्लान करते हैं और डेटा को मॉडलिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं। अब डेटा साइंटिस्ट gain an initial understanding of the data using descriptive, statics and data visualization tools. Then they explore the data to identify interesting patterns that can be studied or actioned. अब फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, स्टैटिक्स क्या होता है, डेटा विजुलाइजेशंस टूल्स तो हम आगे इसमें लेंगे डिसीजन, बट इन सब डेटा को कैसे किया है, डिस्क्रिप्टिव डेटा क्या होता है, प्रेडिक्टिव क्या होता है, तो हमने डेटा प्रीवियस वीडियो में हमने ये सब चीज़ें पढ़ा है। तो आप लोग प्रीवियस वीडियो मेरा देख लें, ताकि ये सब चीज़ें मिसमैच ना हो, आपसे मिसकंसेप्शन ना हो, और चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, ताकि आप लोग लास्ट में फ्रेंड्स जब ये कंप्लीट हो जाएगा, सीरीज कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, तो आप डेटा साइंस बनना है आपको, तो आप पूरे तरीके से कंप्लीट रहो। तो फ्रेंड्स, एक्सप्लोर डेटा में आप यही होता है कि डेटा को, मेन डेटा साइंटिस्ट के लिए क्या चैलेंजेस आती है कि आपको डेटा को विजुलाइज करना पड़ता है स्टैटिक के थ्रू, डिस्क्रिप्टिव, जितने भी डेटा के फॉर्मेट होता है उन सबको फॉर्मेट को समझ के, अंडरस्टैंड करके, टूल्स की मदद से विजुलाइज करके डेटा को एक्सप्लोर करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है, और इंटरेस्टिंग पैटर्न दैट कैन बी स्टडी फॉर द एक्शनिड, आप एक्शनिड के साथ आप स्टडी करते हो डेटा को। तो फ्रेंड्स, यही एक्सप्लोर डेटा में ये सब चीज़ें आती है। अब हम बात करते हैं मॉडल डेटा। बोलेंगे भैया ये मॉडल डेटा क्या होता है, तो अब इसके हम जानेंगे। सॉफ्टवेयर आर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम आर यूज टू गेन डीपर इनसाइट। जब हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिथम है वो डेटा को डीप लेवल पे इनसाइट्स में करता है, प्रिडिक्ट आउटकम्स एंड प्रिस्क्राइब द बेस्ट कोर्सेज ऑफ एक्शन। जो बेस्ट चीजें होती है उसको एक्शन में लेके आती है। मशीन लर्निंग टेक्निक्स लाइक एसोसिएशंस, क्लासिफिकेशंस एंड क्लस्टरिंग आर अप्लाइड टू द ट्रेनिंग डेटा सेट। कुछ टेक्निक के साथ, क्लासिफिकेशन के साथ और क्लस्टरिंग करते हैं डेटा को, जिससे हम अप्लाई कर पाते हैं ट्रेनिंग डेटा सेट में। जब हम कुछ भी डेटा के एक सेट तैयार करते हैं और ट्रेन करते हैं, तो ये सब चीज़ को हमको क्लासिफाइड करना पड़ता है, एसोसिएट करना पड़ता है उससे, और हमें अंडरस्टैंड करके क्लियर करना पड़ता है डेटा कि कहाँ पे हमको अप्लाई करना है और कैसा डेटा सेट तैयार करना है, ठीक है। दी मॉडलिंग माइट बी टेस्टेड अगेंस्ट predetermined test data to assess result accuracy. The data model can be fine-tuned many times to improve result outcomes. फ्रेंड्स, जब हम डेटा को एक प्री डिफाइन करते हैं और डेटा को एक्यूरेसी तैयार करते हैं डेटा मॉडल को, तो ये फ्रेंड्स एक
इम्प्रूव रिजल्ट जो हमारे आउटकम्स आता है फ्रेंड्स, तो उसमें बहुत हेल्प हमें मिलता है कि हम डेटा को किस तरीके से एक्यूरेट वे में और किस तरीके से प्री डिफाइन करें डेटा, जिससे हमें जो रिजल्ट आएगा उससे वो एकदम प्री डिफाइन होना चाहिए, आउटकम्स हमारा अच्छा आना चाहिए। तो फ्रेंड्स हमने मॉडल डेटा भी देख लिया, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं जो लास्ट में आता है वो क्या है, इंटरप्रेट रिजल्ट्स, ठीक है। डेटा साइंटिस्ट वर्क टुगेदर विथ एनालिसिस एंड बिजनेसेस टू कन्वर्ट डेटा इनसाइट्स इनटू एक्शंस। डेटा साइंटिस्ट काम करता है और एनालाइज करता है, जो एनालिटिक्स होता है बिजनेस का। डेटा साइंटिस्ट और बिजनेस एनालिटिक्स ये दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं और बिजनेस को कन्वर्ट करते हैं, डेटा इनसाइट को एक्शन में चेंज करते हैं और फिर अब किस तरीके से एक्शन लेते हैं डेटा को। तो फ्रेंड्स इस चीज में हम दो चीज देखेंगे, डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिटिक्स, ठीक है, जो बिजनेस एनालिटिक्स होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये दोनों जब एक साथ काम करते हैं और डेटा को चीज़ों को एक्शन में लाते हैं, तो किस किस थ्रू लाते हैं, कौन से डेटा को विजुलाइज करते हैं। हो सकता है कि वो डेटा डायग्राम के फॉर्म में हो, ग्राफ के फॉर्म में हो, चार्ट के फॉर्म में हो, ठीक है। रिप्रेजेंट ट्रेंड्स एंड प्रेडिक्शंस, वो प्रेडिक्शन बेस्ड पे हो, ट्रेंड बेस्ड पे हो। इन सब डेटा को समराइज करके हेल्प स्टेक होल्डर अंडरस्टैंड एंड द इम्प्लीमेंट रिजल्ट इफेक्टिवली। ओके, तो जब डेटा को अच्छे से एनालाइज कर दे थ्रू ग्राफ, चार्ट, पाई डेटा विजुलाइज करते हैं डायग्राम के थ्रू, चार्ट के थ्रू, ठीक है, और ट्रेंडिंग, प्रेडिक्शंस क्या है, डेटा समराइजेशंस, हेल्प स्टेक होल्डर। तो जब एक फुलफिलमेंट डेटा तैयार होता है तब हम एक कंप्लीट जो हमारे बिजनेस ऑनर है उनके साथ एक कंप्लीट हम ये डिसीजन लेने में सक्षम हो जाते हैं कि ये डेटा हमको एक इफ़ेक्टिवली रिजल्ट प्रोवाइड करवा के देगा, और तभी हम ये डिसीजन लेने में हम एक्यूरेट डिसीजन ले सकते हैं, और ये रिजल्ट ड्रिवन हमारे लिए ये डेटा तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने जाना कि डेटा साइंस की जो प्रोसेस है, जो डेटा साइंस करते हैं, एक प्रोसेस के थ्रू डेटा साइंस होता है, वो प्रोसेस हमने इस वीडियो में जाना। कि आई होप कि इस वीडियो में थोड़ा सा वैल्यू आपको मिला होगा, लर्निंग मिली होगी। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट डेटा साइंस की सीरीज़ में ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, शेयर कीजिए उनके साथ जो अभी 12th का रिजल्ट निकलेगा अभी 20 तारीख को, 20 मई को। उसके बाद अपने जो भी साइंस के स्टूडेंट डेटा साइंस में करियर बनाना चाहते हैं, हाई डिमांड, हाई पेइंग स्किल्स है फ्रेंड्स ये। तो फ्रेंड्स मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सीरीज़ को कंप्लीट आप देखो, और इससे आप एक चीज़ आप ये कंफर्म हो जाएगा कि इस वीडियो के देखने के बाद आप डेटा साइंस के लिए अपना डिसीजन बिल्कुल परफेक्ट लेंगे, और ये कंक्लूजन निकल के आ जाएगा कि आपको डेटा साइंस क्यों करना चाहिए और क्यों डिमांड में है डेटा साइंस और क्यों इतनी अप्रोचेबल है। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट इस डेटा साइंस की सीरीज में, नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।